दोनों चीज़ कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ। कितना धमाल देखते हैं आप इसमें? राजेश जी, पिछले 1 साल की सारी घटनाओं का निचोड़ निकालने का प्रयास में कर रहा था। तो पहले तो राहुल जी की पद यात्रा 4000 किलोमीटर की, लोगों से मिलना, फिर उनका मणिपुर जाना, वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनके आंसू पोंछना, उनको मलहम लगाना। उसके बाद मैंने देखा मोदी जी को पार्लियामेंट में अपनी छाती पीटते हुए एक अकेला सफर भारी। फिर मैंने देखा मोदी जी को सीकर में कहते हुए, और जो उन्होंने भाव भंगिमाएं दिखाई, जो कि सब जिन लोगों ने देखा उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि जिस प्रकार से इंडिया की टीम मणिपुर दोबारा गई, लोगों का दर्द बांटने, लोगों के आंसू पोंछने, उनके घाव पे मलहम लगाने। तो मुझे लगता है, जो मैं पूरा निचोड़ निकाल रहा हूँ राजीव जी, मुझे लगता है इंडिया केयर्स फॉर भारत। जो ये लोग भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया और भारत के बीच में, ये राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में 4000 किलोमीटर में भारत से मुलाकात की थी और ये कहा था कि इंडिया और भारत इंडिया का केयर करता है और इंडिया भारत की केयर करता है। देखिए, इंडिया अगर ये भेद किया जाए कि इंडिया अभिजात्य वर्ग है जो शहरी क्षेत्र में रहता है, भारत गांव के क्षेत्र में रहता है, न तो इंडिया सर्वाइव कर सकता है बिना भारत के और न भारत सर्वाइव करता है इंडिया के। हमारे बीच का सामंजस्य है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। उनके दुख में हम दुखी होते हैं, हमारे दुख में वो दुखी होते हैं। तो राहुल गांधी और इंडिया की टीम ने ये दिखा दिया राजीव जी, इंडिया केयर्स फॉर भारत। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जो मर्म मैंने समझा था अरविंद केजरीवाल के उदय का, जो अरविंद केजरीवाल पिछले 8-9 साल से हमेशा ये फ्रेज बोला करते थे कि हमें राजनीति नहीं आती, हमें राजनीति नहीं आती। देखिए, भारत की जनता को, भारत के समाज को वो लोग नहीं अच्छे लगते जो राजनीति करते हैं और राजनीति को पसंद करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीतिज्ञ हैं। राहुल गांधी ने जो मर्म को पकड़ा है, अब राहुल गांधी ये कहते हैं मैं राजनीति नहीं कर रहा, मेरे को राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे तो भारत के जो पीड़ित लोग हैं, जैसे आपने दिखाया सोनिया जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, जो महिलाओं ने कहा कि एक सिलेंडर 1 महीने चलता है, 1200 का सिलेंडर, जीरा जो है 700 रुपए किलो है, टमाटर हम लोग खाने के तरह जाते हैं, बिजली के बिल में 20, अगर 10,000 का मोटर है तो उसमें 2,000 का जीएसटी हम देते हैं। तो वो कहते हैं आंसू पी कर हम अपना जीवन काट रहे हैं। तो जिन लोगों के बारे में गांव ये सोचता था कि शहर के अभिजात्य वर्ग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, एनएसजी कमांडो लेके आता है, हेलीकॉप्टर से उड़ के आता है, 5-5 ड्रेस बदल के आता है, जो इत्र लगा के आता है, जो अपने केश विन्यास पे हजारों लाखों करोड़ों खर्च करता है, तो उन्हें ये बताया गया कि नहीं, हम तुम्हारे ही अंग हैं, हमारे तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का सताया हुआ आदिवासी समूह या जिसके साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो लखीमपुर में हुआ हो, चाहे हाथरस में हुआ हो, चाहे बिजनौर में हुआ हो, हम अभिजात वर्ग के लोग नहीं, हम राजनीति नहीं करते। तुम्हारे दुख और तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए हमेशा हम खड़े हैं। तो वास्तविकता में आज जो लड़ाई है राजीव जी, वो राजनीति जो लोग करते हैं, जिनका 24 घंटे 365 दिन जो राजनीति करते हैं, उनके बीच का और उन लोगों के बीच का संघर्ष है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भारत को और इंडिया को एक समान समझते हैं, एक परिवार का सदस्य समझते हैं। भारत हमें रोटी खिलाता है तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, जो शहर में रहते हैं और बड़े बड़े फ्लैट्स में और एसी कंपार्टमेंट्स में और कमरों में रहते हैं, बड़े बड़े कोठों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमारा कर्तव्य है कि अपने गांव के, अपने जो हमें अन्नदाता है, जो हमें रोटी खिलाता है, उसके साथ जाके उसके खेत में कम से कम उनकी जो दुख है, जो संवेदनाएं हैं। मैंने राजीव जी, जैसे राहुल गांधी ने पूछा था, एक सब्जी वाले ने पूछा जो ठेला लगाता है, दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हो, जो राहुल गांधी को जवाब मिला था, किसान ने कहा था 20 किलोमीटर चलता हूँ। उस सब्जी वाले ने कहा रोज 20 किलोमीटर हम चलते हैं। और राजीव जी, आपने देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, एक सब्जी बेचने वाला ये बताते हुए, जब किसी ने उससे पूछा तुम्हारी आमदनी क्या है और तुम्हारे खर्चे कितने हैं, उसने कहा 4000 के रूप में रहता हूँ और मैं दिन में 500 रुपए कमाता हूँ। रोने लगा, व्यक्त नहीं कर पाया। हमें भारत के लोगों को, जो पढ़े लिखे अपने को कहते हैं तथाकथित बुद्धिजीवी हैं,
भारत के साथ खड़ा होना चाहिए राहुल गांधी ने और इंडिया ने। जो आपके साथ कल आए थे डॉक्टर मनोज झा, उन्होंने वहां जाके लोगों के आंसू पहुंचे हैं और कहा है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, आप हमसे भिन्न नहीं हैं। वी केयर फॉर यू, ये यू केयर फॉर अस एंड वी आर ए फैमिली। इंडिया इज ए फैमिली एंड चाहे उसे कोई हिंदुस्तान कहे, कोई माँ कहे, कोई मम्मा कहे, कोई मम्मी कहे, कोई अम्मी जान कहे, लेकिन भारत और इंडिया हमारी माँ है, हमारी भारत माता है और उसे किसी नाम से पुकारे वो हमारी माँ है। जी, लेकिन यहाँ अब तो इंडिया नाम से इतनी नफरत होने लगी है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इंडिया कह लें, गठबंधन जो है वो अगले महीने से, अगस्त के महीने से अगर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो जाती है बीजेपी के साथ। देखिए राजीव जी, मैं जो है अपने इतिहास से कुछ लेसन लेना चाहता हूँ। अभी तक दो बहुत महायुद्ध हुए हैं, एक त्रेता युग में, द्वापर युग, और उसमें ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था, एक तरफ सत्य था, एक तरफ असत्य था। तो ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल नहीं है कि जीत किसकी हो, क्योंकि हमने देखा था कि उस समय भी पांडव जीते थे और उस समय भी राम जीते थे। तो आज की तारीख में मुझे अगर निर्णय लेना है तो मुझे निर्णय लेना है कि ये जो इंडिया है ये सत्य के साथ खड़ा है, ये प्रेम के साथ खड़ा है, या जो एनडीए है वो सत्य और प्रेम के साथ खड़ा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो मणिपुर में हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी, मध्य प्रदेश में घटी, उसमें आंसू पोंछने वाला कौन है। और आज भी जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुकी संप्रदाय और कुकियों को और मिजो को, नागास को जिस प्रकार से बदनाम और उनको बदसूर लोगों की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य और असत्य की लड़ाई है और अधर्म की लड़ाई है। धर्म ही जीतेगा, सत्य ही जीतेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो अलग जला के चले हैं, और मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं, हरियाणा में 12 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ पैदल एक गुमनाम वृद्ध की तरह चला था। उत्तर प्रदेश में भी ये गुमनाम वृद्ध अकेला चलेगा, कदम से कदम मिला के चलेगा, और ये इंडिया की जो एक संघर्ष है उस संघर्ष में सत्य का साथ देगा, अहिंसा का साथ देगा, और हम ये प्रयास करेंगे कि फिर पांडव जीते और धर्म जीते। जी, उस गुमनाम का नाम अखिल स्वामी है।